नहीं कर सकता मैं। आप सबको क्लियर दिखाई? अब आ रही है आवाज क्लियर? वॉइस क्लियर है ना? हाँ, एक बार ज्वाइन कर लेने दो लोगों को। डिस्कनेक्ट हो गया था, फोन आ गया था किसी का। देखो कैनेमेटिक्स इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये यू है, इस टाइम पे वेलोसिटी यू है, इस टाइम पे वेलोसिटी p है, और ये टाइम t है। क्या बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई? रिकॉर्डिंग ऑन है। अब जरा इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप देखो क्या है। इसका स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव एक्सीलरेशन, जो किसके बराबर आएगा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइट किसके बराबर होगी? यहाँ से ये होगा v माइनस यू, और ये टाइम तो t है, तो ये स्लोप किसके बराबर आ गया? v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो a किसके बराबर आ गया? v माइनस यू। तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई? v माइनस यू इक्वल टू a टू b। ये पहली इक्वेशन डिराइव होगी। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी चीज बताओ मेरे को, इसका एरिया क्या देगा? एरिया क्या देगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया एस, और ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ एक ट्रेपेजियम में सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स जो किसके बराबर आएगा? ये हाइट u और ये हाइट v। तो v प्लस u डिवाइडेड बाय sum of parallel, half of sum of parallel sides into दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दैट इज t। क्या यहाँ पे पास में आ गई? ये एरिया आ जाएगा, आया ना? एरिया आ जाएगा नहीं? एक चीज देखो, ये क्या चीज है? ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं है ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला तो हमेशा ही सही होगा ना? एवरेज वेलोसिटी
इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो हमेशा से ही होगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ कब, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, initial velocity plus final velocity divided by u. This is the formula of average velocity. सिर्फ कब है, when acceleration is constant. ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इसकी जगह ऐसा होता, तो अब इसके अंडर का जो एरिया है ना, वो इस फॉर्मूले से नहीं आता। ये तभी आता, ये फॉर्मूला तभी आता जब ये ऐसा होता, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। इस केस में एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला कभी लगता ही नहीं, तो ये एवरेज वेलोसिटी कभी बनती। आया ना, क्या बात समझ आ गई सबको, क्या बात समझ में आ गई सबको। मैं इस फॉर्मूले को खूब यूज करूंगा तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। जवाब तो समझ में आया नहीं आया, बस ठीक है, बस यस ही चाहिए तुम्हारे, आया ना। अब मैं ये कहता हूं कि इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान से, v को क्या लिख सकते हो, u प्लस एट लिख सकते हो। जरा प्रूव करो, देखो क्या आता है, पहले जो करवाया सेम चीज आएगी। ये आ जाएगा सॉल्व हो गया, कई बात समझ आ गई, ये आएगा सॉल्व हो गया। या फिर आप एक चीज और भी कर सकते हो, जो t है, t की जगह पुट कर दो, ये पुट कर दो t की जगह, बाकी सेम रखो, तो देखो क्या चीज आएगी, इसके लिए देखो क्या चीज आएगी, ये इक्वेशन दे रहे हो। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया सबको। मिटा दो इसको, रब कर दो इसको, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। ये इक्वेशन पक्की पूछी जाएगी तुम्हारे स्कूल में, आएगा ये क्वेश्चन 110% आएगा। डिराइव काइनेमेटिक इक्वेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर यूजिंग ग्राफ,
सारी डिराइव कर देने एकदम फटाफट फटाफट। तो अब तुम्हें काइनेमेटिक इक्वेशन एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई। ये मैं मान सकता हूँ ना तुम्हें काइनेमेटिक इक्वेशन समझ में आ गई है। ठीक है, अब थोड़ी सी देर रुको मैं तो देखो ये ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, ये सबसे पहले ग्रीन ब्लू के अंदर है आपका कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ब्लैक में, और रेड में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। मैं एक को चेंज करूंगा, दूसरा अपने आप चेंज होने लग जाएगा, और देखना चेंज क्या आएगा। सबसे पहले मैं इनिशियल पोजीशन 0 कर देता हूँ, ग्राफ सेम ही है। इनिशियल पोजीशन अगर मैं 0 कर दूंगा तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या। इनिशियल पोजीशन अगर मैं 0 कर दूं, दैट इज इनिशियल पोजीशन अभी क्या -1 है, ग्राफ में देख के पता चल रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ग्राफ को चेंज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात बताओ, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चेंज करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी -1 है, मैं इनिशियल वेलोसिटी -2 कर दूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई चेंज आएगा क्या। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ में चेंज आएगा क्या। बिल्कुल आएगा। क्यों, क्यों आएगा चेंज, क्योंकि इसके अंडर का एरिया चेंज हो जाएगा। इस ग्राफ के अंडर का क्या हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, तो ये चीज चेंज हो जाएगी। तो अब जरा देखो मैं चेंज करता हूं, आया ना, ये देखो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ग्राफ के अंदर का एरिया चेंज हो रहा है। इस केस में तुम देख सकते हो कि ग्राफ के अंदर का एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ का एरिया अलग हो गया, और यहाँ पे ग्राफ का एरिया ज्यादा बढ़ गया, अंडर एरिया या और ज्यादा बढ़ गया, तो फाइनल पोजीशन ज्यादा दूर होगी इनिशियल से। बेटा ये वाला एरिया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। नहीं ये बात समझे। आनी थी, लेकिन देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चेंज करो, क्या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इनिशियल वेलोसिटी चेंज करो तो क्या चेंज होगा, एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप में कोई चेंज नहीं आया। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अगर बताओ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज करूं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चेंज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया चेंज होगा क्या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज करने से। बिल्कुल करेगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में चेंज आएगा अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसमें तो आएगा ही आएगा। आप देखो, ये देखो, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया। देखो एक्सीलरेशन अगर 0 कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव कर दूं, अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मैं एक्सीलरेशन 0 करता हूं, इसका स्लोप 0 हो जाता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव करता हूं तो स्लोप पॉजिटिव होता जाता है और बढ़ता जाता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव में कर दूंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखते हैं इसका। अब जरा ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको मैं एडजस्ट करता हूं। चलो ऐसे की, ये बताओ यहां से लेके मैं मान लेता हूँ ये हर एक सेक्शन 1-1 सेकंड का है,
ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। क्या लॉजिक समझ में आ गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ग्राफ समझ में आ गए। 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो जरा तुम देखना, 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन यहाँ पे लाइन यहाँ पे बनेगी, आया ना? 0 पे। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में? और 1 से लेके 2 सेकंड तक, दैट इज सॉरी 2 से लेके 3 सेकंड तक एक्सीलरेशन कितना होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। और 3 से 4 सेकंड तक 2 से लेके 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है। 2 से 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है यहां से यहां तक, अभी सिखाया तुमने। और 3 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? 3 से 4 सेकंड के लिए कांस्टेंट है। इधर पॉजिटिव कांस्टेंट है 2 से 3, और 3 से 4 नेगेटिव कांस्टेंट है। अब देख के बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन 2 से 3 ज्यादा है या 3 से 4 ज्यादा है? मैग्नीट्यूड कौन से टाइम पे ज्यादा है एक्सेलरेशन का? 2 से 3 ज्यादा है, बिल्कुल सही बात। 3 से 4 कम होगा। मैं ग्राफ दिखा रहा हूं इसका, देखो समझ में आ गया? दो देखो, 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 0 है, फिर 2 से लेके 3 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर ये मान लो पॉजिटिव 2 है, तो 3 से 4 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? अब ये बताओ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखो कैसा बनेगा। 0 से लेके 2 सेकंड तक ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व लाइन बनेगी? 0 से लेके 2 सेकंड तक पोजीशन टाइम ग्राफ में। ये इनिशियल पोजीशन में कहीं पे भी ले जा सकता हूँ ये, पर मैं मान के चल रहा हूँ मेरी इनिशियल पोजीशन यही है, 0 पे स्ट्रेट बनेगा। और फिर 1 से लेके 2 सेकंड तक, सॉरी 2 से लेके 3 सेकंड तक कर्व बनेगा। कर्व जो होगा वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? कॉनकेव मतलब कटोरी उल्टी होगी या सीधी होगी? अभी मैं समझाऊं तुम्हें इसका मतलब क्या है। अभी चलो उसको छोड़ दो, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, इनिशियल पोजीशन नीचे लेके आ रहा तो ग्राफ दिख जाएगा। तो 0 से लेके 2 सेकंड तक स्ट्रेट है, फिर कर्व्ड है। अब देखो ये कर्व देखो कैसे चेंज हुआ, ध्यान से देखना तुम। चलो इससे बेटर ग्राफ दिखाता हूं मैं तुम्हें पहले, है ना? थोड़ा और बढ़िया ग्राफ बनाता हूं। अब इस कर्व को समझो, ये ऐसा क्यों बना? इस कर्व को समझो ऐसा क्यों बना। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। 1 सेकंड पे वेलोसिटी ज्यादा है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी ज्यादा है?
तो यार 2 सेकंड पे स्लोप ज्यादा होना चाहिए, तो 2 सेकंड पे यहाँ पे स्लोप ज्यादा और यहाँ पे स्लोप कम है, और 3 सेकंड पे स्लोप और ज्यादा है, 4 सेकंड पे स्लोप और ज्यादा है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब इसी कर्व को अगर मैं नीचे की तरफ कर दूं, ये देखो उल्टा बनाना है इसको। आप देखो 1 सेकंड पे वेलोसिटी ज्यादा है, 2 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ज्यादा वेलोसिटी है, दो पे, एक पे ज्यादा है ना, तो 1 सेकंड के ऊपर स्लोप ज्यादा है, 2 सेकंड पे कम है। अब देखो इस टाइम पे दैट इज 1 2 3 4 सेकंड में वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे स्लोप लगभग जीरो आ रहा है ना। देखो देखो स्लोप जीरो दिखाता हूँ तुम्हें, 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, ये देखो कि ये आएगा स्लोप जीरो। ये देखो इस एरिया में स्लोप जीरो आ गया इस टाइम के अंदर, दैट इज तीसरे से चौथे सेकंड के बीच में आया ना। एक बार पीछे वाला बनाना, अच्छा वेलोसिटी इंक्रीजिंग फिर से बना दूंगा, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्लोप देखो जीरो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लोप जीरो आ गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो स्लोप जीरो आ गया। जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पे स्लोप कम होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्लोप ज्यादा होगा। मोक्षा ने कहा कि एक बार फिर से पहले वाला बना के दिखाता हूँ, जिस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये ले मोक्ष बन गया। शुरुआत में वेलोसिटी कम है, आगे जाते बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी जा रही है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में टाइम के साथ में स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो इस केस में मैं एक्सीलरेशन को चेंज करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज होगा। बात समझ में नहीं? इनिशियल वेलोसिटी में मेरी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें देखिए बेटा, इसमें समझ में आ जाएगा मोक्ष, वही बात, इनिशियल वेलोसिटी में चेंज कर रहा हूँ, ये कर दी इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दी, या मैं एक काम करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी 1 करता हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 1 कर दी और एक्सीलरेशन में जीरो कर रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन की जीरो कर दी। अब सुनो, एक्सीलरेशन पूरे टाइम पे जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, आया ना। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? भाई यहाँ पे एक्सीलरेशन 1 आ गया तो ये जितना एरिया होगा पॉजिटिव एरिया, उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस टाइम इंटरवल के अंदर, 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी इस एरिया के बराबर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया भी पॉजिटिव है और इस टाइम पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पे भी अगर एरिया चेंज कर दूं तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अब जितना एरिया लिए उतना ही अगर मैं नेगेटिव एक्सीलरेशन दे दूं तो फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि जितना वेलोसिटी इंक्रीज की है पॉजिटिव में उतनी डिक्रीज कर गई, तो देखो फाइनल वेलोसिटी सेम आ गई ना, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई?
अब मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया में ज्यादा पॉजिटिव कर दूं तो फाइनल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव ही रहेगी, देखो ज्यादा इंक्रीज की है, क्योंकि इस 1 सेकंड में 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में इंक्रीज की, 3 यूनिट इंक्रीज की है और 1 यूनिट डिक्रीज की है। तो देखो 1 2 3 यूनिट इंक्रीज कर गई, और इसको देखो कितने 1 यूनिट डिक्रीज कर गई। और अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो कोई यूनिट डिक्रीज नहीं की, 3 यूनिट इंक्रीज की है। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो टोटल 4 यूनिट इंक्रीज की है, 3 यूनिट का भी इंक्रीज किया है, 2 से 3, और 1 यूनिट का भी इंक्रीज किया है, 3 से 4। नहीं है ये बात समझ में सबको? क्या बात समझ में आई सबको? चलो आज के लिए क्लास इतनी काफी है, ठीक है। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? ठीक है बच्चे, अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। बाय।